एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में डेप्रिसिएशन का एक और नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। इस कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे मशीनरी अकाउंट और अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मेट आपको पहले खींच के दिखा दिए गए हैं। यहाँ पे मैं पहले इसकी फिलिंग कर लेता हूँ। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा हमारा एक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिर यहाँ पे बनेगा हमारा दूसरा अकाउंट जिसे हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो जगह है जहां पे फिक्स असेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। और ये कलेक्ट कब से कब तक होता है? जब से मशीनरी खरीदी गई है तब से लेकर जब तक मशीनरी सेल नहीं हो जाती तब तक का डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या रहता है? कलेक्ट रहता है। जैसे ही मशीनरी सेल होती है वो डेप्रिसिएशन यहाँ से कलेक्ट होकर कहाँ पे चला जाता है? फिक्स असेट्स अकाउंट में। इसकी सबसे पहले हम जहाँ पे जनरल एंट्रीज देखेंगे, जैसे कि आपको पता है फिक्स असेट्स अकाउंट में जब भी परचेज करते हैं मशीनरी, कोई भी फिक्स असेट्स आपने परचेज करी तो एंट्री क्या होगी? टू बैंक के नाम से, एसेट्स परचेज्ड। इसके बाद हमेशा यहां पे हम लगा देते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन अब इसमें जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो कहां लगाया जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगता था अब वो क्या लगा करेगा? यहां पर केवल क्या काम होंगे? बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ एसेट्स, बाय लॉस ऑन सेल, अगर कहते हैं सेल करने पे लॉस हो रहा है, या फिर टू प्रॉफिट ऑन सेल, वरना बाकी बाय बैलेंस सीडी। इससे पहले एक एंट्री और आएगी यहाँ पे, जो मशीनरी सेल कर रहे हैं, जो भी असेट्स हम सेल कर रहे हैं उस पे लगने वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? ये उस चीज के लिए है जब कहते हैं मशीनरी परचेज करी गई थी उससे सेल तक जो भी डेप्रिसिएशन कलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? अमाउंट को इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए, फिक्स असेट्स अकाउंट में केवल इतना चेंज आया कि यहाँ से डेप्रिसिएशन हटा के कहाँ पे लिखा जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। ये तो हमारा कहते हैं फॉर्मेट हो गया फिक्स असेट्स अकाउंट का। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। यहां पे प्रोविजन क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस।
तो इधर कौन सा आएगा, टू बैलेंस सी डी। यहां पे प्रोविजन का क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे डेप्रिसिएशन लगाया और यहां पे एक एंट्री और आएगी जिसको बोलेंगे हम टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। यहां पे इस एंट्री को करने का मतलब क्या है, डेट ट्रांसफर्ड टू एसेट्स अकाउंट। जो टोटल डेट है वो यहां से ट्रांसफर करके कहां भेज दिया गया है, फिक्स असेट्स अकाउंट में। देखिए यहाँ पे ये एंट्री पास की गई है, ये दोनों एंट्री बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले हमारा देखो फॉर्मेट सिर्फ इतना ही है, मशीन को खरीदना, मशीन को बेचना, उस पर लॉस होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, उस पर जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से लिखा जाएगा, और बाकी कोई मशीन अगर बचती है तो उसे लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। ये भी ध्यान रखना है, इसके पैरेलल में लॉस ऑन सेल के पैरेलल में यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑन सेल भी है, आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। फिर आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस सीडी। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देता हूं, ओपनिंग बैलेंस, और यहां पे ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, डेप्रिसिएशन, जो भी फिक्स असेट्स उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे फिक्स असेट्स के नाम से क्या लिखा जाएगा, जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ पे, असेट्स अकाउंट पे। और ये ट्रांसफर किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये असेट्स से सोल्ड आउट हो चुकी है। ये आपका फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को नोट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। फॉलोइंग बैलेंस अपेयर इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2016 मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा 80,000 रुपये, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है कितना, 36,000। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइड टू सेल अ मशीन फॉर 8,700। इन्होंने एक मशीन सेल करने की कोशिश करी, कौन सी, 8,700 रुपये की। दिस मशीन वाज परचेज फॉर 16,000। ये मशीन कितनी खरीदी गई थी, 16,000 रुपये की। कब, अप्रैल 2016 में। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। आपको क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, जो मैं यहाँ पे मेंशन फॉर्मेट मेंशन कर चुका हूँ। ऑन 31 मार्च 2017 एज्यूमिंग द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पे ये वर्क कर रही है, तो यहाँ पे हम देखो इस अकाउंट को बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ आपको सामने। एक अप्रैल 2016 इनके मशीन का बैलेंस कितना है, 80,000 रुपीज, और प्रोविजन का बैलेंस कितना है, 36,000। 1 अप्रैल 2016 में ही ये एक मशीनरी सेल कर रहे हैं 8,700 की, जो कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2012 में। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट 31 मार्च 2017। डेप्रिसिएशन का रेट इन्होंने दे रखा है गिवन हमें एट द रेट 10% से। तो चलिए हम यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री करेंगे, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस ब्रोट डाउन में हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 80,000। फिर वहां पे प्रोविजन का भी हमें बैलेंस दे रखा था, प्रोविजन का बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस
BD के नाम से कितना 36,000। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि एक मशीनरी सेल कर रही है 8,700 की, और ये कौन सी डेट में करी है, 1 अप्रैल को ही करी है, बाय बैंक अकाउंट 8,700। तो जैसा कि आपको पता है यहां पे इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आएगा, और ये वाला सेम बैलेंस यहां पे क्या होगा, किसके नाम से लिखा जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 1 अप्रैल 2016 में। सेम डे पे एंट्री। अब ये कहते हैं जो आपको प्रोविजन निकालना है, ये बैलेंस किस तरह से निकालेंगे, ये मशीनरी जो खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2012 में 16,000 रुपए की खरीदी गई थी, कितने की, 16,000 रुपए की, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम। तो 16,000 रुपए लगने वाला डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,600। तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं इसे, 2012 से लेकर 13, 13 से लेकर 14, 14 से लेकर 15, और 15 से लेकर 16, टोटल 4 साल का डेप्रिसिएशन इस पे लग चुका होगा, कितना, 1,600 रुपए ईच ईयर। यहां पे इसे ऐड कर लेते हैं, ये आ रहा है 6,400। इसका मतलब जो मशीनरी हमने सेल करी है, जो मशीनरी सेल कर चुके हैं, मशीनरी वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000 रुपए 1 अप्रैल 2012 को, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, 6,400 से घट चुकी होगी। तो सबसे पहले इसका टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लेते हैं, 6,400 और 6,400। अब इस मशीनरी को बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ असेट्स, असेट्स की कॉस्ट कितनी थी, 16,000 रुपए, फिर उसकी सेल वैल्यू कितनी है, 8,700, फिर इस पर लग रहा है टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 6,400, 16,000, इसे हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाए 15,100, 16,000 में से 15,100 भी आएंगे, आगे कितने बचेंगे, 900 रुपए, और 900 ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट कितना, 900 रुपए। अब बाकी का हम निकालेंगे 31 मार्च का बैलेंस 2017 में बाय बैलेंस CD। तो आप यहां पे देखेंगे हमारे पास कितने की पूरी मशीनरी थी, 80,000 की, लेकिन जिसमें से हम 16,000 की कर चुके हैं, डिस्पोज कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने की बची होगी, 64,000, 64,000। अब ये 64,000 की जो हमारी यहाँ पे मशीनरी बची है, इस पे क्या लाया जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 64,000 पे अगर हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6,400। इसका टोटल कर लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा, ये 42,400। आप कहते हैं यहाँ पे 42,400 में से 6,400 चले जाते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, टू बैलेंस CD 36,000, 42,400। ये जो एंट्री होगी आपकी 31 मार्च 2017 में होगी, और इधर ये वाली भी एंट्री कब होगी, 31 मार्च
2017 और ये वाली आपकी एंट्री है 1 अप्रैल 2016। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में सबसे पहले यहाँ पे हमने कहते हैं बैलेंस लिखा है मशीनरी का जो हमें गिवन था। यहाँ पे हमने किसका बैलेंस लिखा है, ये प्रोविजन का जो भी हमें गिवन था। फिर यहाँ पे हमने एक मशीनरी सेल करी थी 8700 की, वो बाईबैक से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। फिर इस पे लगने वाला पूरा डेप्रिसिएशन कितना था, 16,000 रुपए की मशीनरी थी ये, जिसपे 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा 6,400, जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से मेंशन किया गया। और इसी का सेम बैलेंस यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 6,400। उसके बाद हमने इसमें चेक किया कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। इसके बाद कहते हैं जब हमें इसका टोटल करा, दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो यहाँ पे बैलेंस कितना है 64,000। यहाँ पे हमारा मशीन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया था। ये वाली एंट्री आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई ये ओपनिंग एंट्री है। ये वाली कहते हैं डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की है फिक्स एसेट अकाउंट में। ये वाली एंट्री आपकी डेप्रिसिएशन लगने की है, जो बैलेंस बचा था उस बैलेंस वाली मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा पूरे साल का कितना 6,400। जब इसका टोटल किया उसके बाद जब इसमें वो माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे बैलेंस आया जो था हमारा 36,000। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इस पर एक डाउट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।